ल्यूक उस वक्त तक आमने सामने की किसी लड़ाई में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन वो डींगे बड़ी बड़ी मारा करता था। अपने से सीनियर पायलटों के सामने भी ये बताता फिरता कि वो मौका मिलने पर इतने जर्मनों को अकेले मार गिराएगा। उसकी बड़ी बड़ी बातों की वजह से ही उन पायलट्स ने उससे अलग थलग रहना शुरू कर दिया था। ल्यूक ने अपनी मुश्किलें तब और बढ़ा ली जब उसे अगस्त की शुरुआत में पेट्रोलिंग पर लगाया गया था। दरअसल उसे एक खास टीम का हिस्सा बनाया गया था जिसे सैमसन रिकॉनाइसेंस एयरक्राफ्ट को सुरक्षा देनी थी, लेकिन वो ये काम छोड़कर खुद से ही दुश्मन के एयरक्राफ्ट का पीछा करने लगा। बाद में उसने दावा किया कि उसके इंजन में कुछ दिक्कतें आ गई थी, मगर किसी ने भी उसका विश्वास नहीं किया। वो स्क्वाड्रन की मेस में द एरिज़ोना बोस्टर यानी एरिज़ोना का डींगे हाँकने वाला के नाम से बदनाम हो चुका था। ल्यूक ने दावा किया कि 16 अगस्त को उसने एक जर्मन प्लेन को मार गिराया, मगर इस दावे को साबित करने के लिए उसके पास कोई सबूत नहीं थे और इसी वजह से उसके इस दावे को सही नहीं माना गया। 27th एरो स्क्वाड्रन में ल्यूक के सिर्फ 2 दोस्त थे। इनमें पहला था लेफ्टिनेंट जोसेफ फ्रिट्ज वेनर, जिसके साथ वो रूम शेयर करता था, और दूसरा था मेजर हैरोल्ड ई हार्टनी, जो कि स्क्वाड्रन का कमांडर था। हार्टनी कनाडा का रहने वाला था और अमेरिकी वायुसेना में शामिल होने से पहले रॉयल फ्लाइंग कॉर्प्स के लिए कई लड़ाइयां जीत चुका था। सितंबर 1917 में राष्ट्रपति के आदेश पर उसे अमेरिका की नागरिकता दी गई और मेजर का पद देते हुए 27 स्क्वाड्रन का कमांडर भी बना दिया गया। बतौर कमांडर हार्टनी अनुशासन को लेकर बहुत ज़्यादा कठोर नहीं था। वो ल्यूक को पसंद करता था और इसी वजह से उसने उसे काफ़ी छूट दे रखी थी। ल्यूक ने दूसरी स्क्वाड्रन्स में भी कुछ पायलट्स के साथ अच्छी दोस्ती कर ली थी। इन्हीं में से एक था 94th हैट इन द रिंग स्क्वाड्रन का उभरता हुआ स्टार पायलट एडवर्ड वी रिकनबैकर। 21 अगस्त 1918 को हार्टनी का प्रमोशन हुआ और उसे फर्स्ट परस्यूट ग्रुप की कमांड दे दी गई। वहीं ल्यूक की स्क्वाड्रन की कमांड अब लेफ्टिनेंट एल्फ्रेड ग्रांट को मिल गई, जो कि अनुशासन का पक्का और नियम कायदों से चलने वाला कमांडर था। वो अपने पायलटों से संगठित रहने और स्क्वाड्रन का हिस्सा बनकर उड़ने की उम्मीद रखता था। ल्यूक, जो कि अपनी जंग अपने अंदाज से लड़ना पसंद करता था, उसकी अपने नए कमांडर के साथ नहीं बनी और उनमें लगातार टकराहट बढ़ती गई। उधर फ्रंट लाइन तेज रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ रही थी। 30 अगस्त को पूरे फर्स्ट परस्यूट ग्रुप को रीलोकेट कर रेम्बकोट नाम की जगह पर पहुंचा दिया गया, जो कि वर्डन के पास था और वहां से बहुत करीब जंग चल रही थी। बारह सितंबर को ल्यूक हमेशा की तरह अपना प्लेन लेकर उड़ रहा था कि उसे जासूसी करने वाला एक जर्मन बलून नजर आया। ल्यूक ने उसी वक्त उसे मार गिराया और अपनी पहली हवाई जीत दर्ज की। पिछले अनुभव से सीख लेते हुए ल्यूक ने इस बार कोई गलती नहीं की और एक अमेरिकी बलून साइट पर उतरकर वहां मौजूद 2 अफसरों से लिखित में ये बयान लिया कि उन्होंने उसे दुश्मन का बलून मार गिराते हुए देखा था। पहले विश्व युद्ध के दौरान दोनों ही तरफ की सेना में निगरानी करने वाले बलून्स का इस्तेमाल होता था, जो दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने के लिए एक सटीक हथियार होता था। इन बड़े सॉसेज शेप्ड जर्मन बलून्स को ड्रैगन नाम दिया गया था और जिन जगहों पर या कंपनियों में ये तैयार होते थे उनको बैलून जग कहा जाता था। एक बलून को मार गिराने पर पायलट को उतना ही श्रेय मिलता जितना कि दुश्मन के किसी फाइटर प्लेन को मार गिराने पर मिलता था। इन बलून्स को मार गिराने की बात भले ही किसी टैंक में मछली मारने जितनी आसान लगती हो, लेकिन असल में ये काम आसमान में उड़ते फाइटर प्लेन्स पर हमला करने या जमीन पर सामने से आते दुश्मन से लड़ने से कहीं ज्यादा मुश्किल और खतरनाक था। जर्मन बलून्स पर एंटी एयरक्राफ्ट तोपें और मशीन गन्स के साथ ही दूसरे कई और हथियार भी होते थे। इन जर्मन बलून्स पर मौजूद गन्स
1200 से 1400 फीट तक की रेंज में आने वाले एयरप्लेन्स तक को ढेर कर सकती थी। ये बलून्स हाइड्रोजन से भरे हुए होते थे, लेकिन फिर भी इन्हें आसानी से तबाह नहीं किया जा सकता था। एक फाइटर पायलट को कई बार हमला करना पड़ता था, तब जाकर ये आग पकड़ते थे। ऐसा भी नहीं कि जर्मन सेना को ड्रैगन बलून से कोई बहुत ज्यादा फायदा हुआ हो, लेकिन तब भी इनका खौफ अमेरिकी खेमे में महसूस किया जा सकता था। सिर के ऊपर उड़ते इन बलून्स को देखकर अमेरिकी सैनिक झुंझला जाते थे और उनके दिमाग में कई तरह की आशंकाएं पैदा हो जाती थी। इन्हीं बातों को देखते हुए एयर सर्विस कॉम्बैट फोर्सेस के कमांडर कर्नल विलियम मिचेल ने हार्टनी की कमांड वाले फर्स्ट परस्यूट ग्रुप को ऑर्डर दिया कि वो इन जर्मन बलून्स को नेस्तानाबूद कर दें। हमेशा उम्मीदों से भरे रहने वाले हार्टनी ने कर्नल मिचेल से वादा किया कि उसके पायलट्स रास्ते में आने वाले हर एक जर्मन बलून को बर्बाद कर देंगे। वादे के मुताबिक अब बारी थी जर्मन बलून्स को तबाह करने की, तो इसके लिए हर एक स्क्वाड्रन में बेहद काबिल पायलट्स को चुना गया। हमले को अंजाम देने के लिए जो योजना बनाई गई, उसके मुताबिक 2 फाइटर प्लेन्स को एक साथ उड़ना था। पहला प्लेन थोड़ा ऊपर रहकर नीचे उड़ रहे प्लेन को सुरक्षा देता, वहीं दूसरा प्लेन जमीन के करीब उड़ते हुए अंधेरा घिर आने पर अटैक करता था। जर्मन बलून्स को खत्म करने के लिए शुरू हुए इस मिशन में 27 स्क्वाड्रन से ल्यूक और उसके दोस्त वेनर को चुना गया। कुछ मौकों पर ल्यूक अकेले ही हमला करने पहुंच जाता था और कभी-कभी वेनर भी उसके साथ होता था। आने वाले 2 हफ्तों में जो कुछ भी हुआ, उसे देखकर ल्यूक के दुश्मनों को भी ये मानना पड़ा कि उसके बारे में उनकी राय गलत थी। ल्यूक बड़बोला और डिसिप्लिन्स को नहीं मानने वाला जरूर था, मगर उसमें 2 सबसे बड़ी खासियतें थी। पहली, गजब की हिम्मत और दूसरी, फाइटर प्लेन उड़ाने का कमाल का टैलेंट। 14 सितंबर 1918 को ल्यूक ने 2 जर्मन बलून्स ढेर किए। अगले ही दिन 3 और बलून्स को मार गिराया। कुल 6 कंफर्म्ड विक्ट्रीज के साथ अब वो अपनी सेना के लिए एक ऐसा इक्का बन चुका था जो पल भर में ही बाजी पलट सकता था।